नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। हालांकि चालू वित्त वर्ष के बाकी बचे 9 महीनों के लिए 25 जून को बजट पेश किया जाएगा। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बजट से पहले वित्तीय वर्ष 2014 और 2015 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिल्ली प्रदेश की आर्थिक हालात की तस्वीर देखेगी। केजरीवाल सरकार आने के बाद कितनी तरक्की हुई है, इसका पता भी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट से ही चलेगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक 2015, दिल्ली शहरी आश्चर्य सुधार विधेयक, मूल्य वर्धित कर विधेयक और दिल्ली विधानसभा सदस्यों संशोधन विधेयक और दिल्ली विनियोग विधेयक पेश होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक डिग्री विवाद पर बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुना सकती है। समझा जा रहा है कि फैसले के साथ यह साफ हो जाएगा कि मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी या फिर नहीं। याचिकाकर्ता अहमेर खान का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री ने चुनाव आयोग में दायर हल्फनामे में शैक्षिक योग्यता के बारे में झूठी सूचना दी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान अहमेर खान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि ईरानी ने लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव से पहले अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन भरते समय आयोग में 3 हल्फनामे दायर किए और अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में अलग अलग ब्यौरा दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी देश के पहले अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर का उद्घाटन आज सोनीपत के गांव हसनपुर में किया। निजी क्षेत्र की कंपनी वेदांता के साथ मिलकर देश भर में पहले चरण में 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर का रूप दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इन आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न लुक और सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नंदघर का जो है उद्घाटन किया है सोनीपत में, तो इस पर क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपिका, जो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है मेनका गांधी, उन्होंने आज देश के पहले अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र का नंदघर का उद्घाटन किया है और जो कि सोनीपत के गांव हसनपुर में हुआ है। और इसका जो उद्घाटन है उसमें कविता जैन जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। और इनका एक पहला एक पॉजिटिव यहाँ पर पॉइंट है कि जिसमें ये जो निजी क्षेत्र की कंपनी वेदांता के साथ मिलकर इन्होंने देश भर में पहले चरण में 4000 जो है आंगनबाड़ी केंद्रों का यहाँ पर उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इसलिए आंगनबाड़ी जो है वो केंद्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो है शुरू की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, और ये एक योजना के तहत जो है ये शुरू की जा रही है। और पहले चरण में आपको बता दें कि हरियाणा से सबसे पहले इस चरण में हरियाणा से योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चों एवं महिलाओं को बेहतर पोषाहार और प्राथमिक शिक्षा देने के लिए जो है हर एक गांव और शहरों में आंगनबाड़ी जो है वो स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसको अधिक और बेहतर बनाने के लिए जो महिला बाल विकास मंत्री है या जो विभाग है इस आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है मॉडर्न लुक और सुविधाएं भी जो है वो मुहैया कराएगा। इसमें काफी तरह की जो सुविधाएं जो है यहाँ पर गांव वासियों को जो है और शहर वासियों को यहाँ पर दी जाएगी। और सबसे यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हरियाणा ऐसा सबसे पहला यहाँ पे राज्य है जिसमें ये शुरुआत जो है वो की गई है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने देश के पहले अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर का उद्घाटन आज सोनीपत के गांव में किया है और निजी क्षेत्र की कंपनी वेदांता के साथ मिलकर देश भर में पहले चरण में 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर का रूप दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं और जो मॉडर्न लुक है इन आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया गया है।
मोहाली के निजी अस्पताल की डॉक्टर यशोमती की मौत के मामले में बेशक मोहाली पुलिस को अभी विसरा रिपोर्ट का इंतजार हो, लेकिन फेसबुक पर डॉक्टर की मौत को लेकर न्याय की मांग शुरू हो गई है। हिमाचल के रहने वाले एक युवक ने अपने फेसबुक स्टेटस में डॉक्टर यशोमती की मौत को मर्डर करार करते हुए सबसे अपील की है कि मृतका के पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाएं। फेसबुक पर युवक ने लिखा है, मोहाली के निजी अस्पताल की डॉक्टर का मर्डर हुआ है। वह अस्पताल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानती थी जिस कारण वह परेशान थी। इसके अलावा एनीस्थीसिया के एक डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया जिस कारण डॉक्टर की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर मंडी की रहने वाली थी। हालांकि परिजन भी पहले दिन से अपनी लड़की की हत्या की बात कह रहे हैं और पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने की बात भी कही है, पर अस्पताल प्रशासन कैमरे के आगे कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। लुधियाना विजिलेंस विभाग ने पंजाब पुलिस के एएसआई को 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ढेलो थाने में रंगे हाथ काबू किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीएसपी गुरप्रीत कौर पुरेवाल ने बताया कि सतिंदर सिंह शिकायतकर्ता ने उन्हें कहा कि उनके गांव में किसी के साथ झगड़ा हो गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने दूसरे व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की शिकायत एएसआई सविंदरजीत सिंह को दी हुई थी। उस पर कार्रवाई करने के बदले में एएसआई ने 5,000 रुपये की मांग की और उसे विजिलेंस विभाग की टीम ने 3,000 रुपये रिश्वत लेते थाने से काबू कर लिया। फिलहाल एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। ये एएसआई, इसका नाम है सुरेंद्रजीत सिंह। ये थाना ढेलो में पोस्टेड था। इसने अब सुरेंद्र सिंह जो कि एक जसवाल गांव का रहने वाला है, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसने अपनी कार्रवाई करने के लिए इसको बयान लिखवाए थे 4-5 दिन पहले। ये कार्रवाई नहीं कर रहा था। उसने हमें आके दरखास्त दी, शिकायत की, इसलिए हमने उसको रंगे हाथों 3,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। उधर लुधियाना सेहत विभाग ने हेबेवाल में एक नकली फूड सप्लीमेंट की फैक्ट्री में छापेमारी कर लाखों रुपए के बॉडी बनाने वाले फूड सप्लीमेंट बरामद किए हैं। ये लुधियाना सेहत विभाग की टीम है जिसने एक गुप्त सूचना के आधार पर लुधियाना के हेबेवाल में एक नकली फूड सप्लीमेंट तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की। इनको विदेशी कंपनियों के लेबल लगाकर तैयार किया जा रहा था और बाद में इनको बॉडी बिल्डिंग जिमों में बेचा जाता था। सेहत विभाग का कहना है कि इसमें एलोपैथिक दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता था। सेहत विभाग ने फैक्ट्री में से कई भूख बढ़ाने वाली दवाइयां भी बरामद की हैं। फूड सप्लीमेंट में वेट गेन पाउडर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे कई बॉडी बनाने वाले फूड सप्लीमेंट बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 13 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। गुरदासपुर में रिश्तों को दागदार करने वाला एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 17 साल की नाबालिग लड़की के 2 सौतेले भाइयों और 2 रिश्तेदारों द्वारा बार बार दुष्कर्म करने से लड़की गर्भवती हो गई और उसके सौतेले पिता व मामी ने उसका जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया। वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए सौतेले भाइयों, रिश्तेदारों, पिता, मामी व डॉक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस थाना घुमान के प्रभारी जरनैल सिंह का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी ऑब्जर्वेशन के अनुसार असी सारी रिपोर्ट्स इत्थों लैके सारे FIR की कॉपी लैन तो उपरंत साढ़े चाइल्ड वैलफेयर कमेटी जो बाल भलाई कमेटी डिस्ट्रिक्ट लैवल की होंगी, असी सारा का सारा केस उन्होंने अगे रख देवांगे। उपरंत जो भी डिसीजन उन्होंने होएगा उसके डिसीजन फॉलो करते ही सारी कार्रवाई की जाएगी। जी चाइल्ड वैलफेयर कमेटी तो चाइल्ड वैलफेयर जो है कमेटी ਉਹਦੇ ही मतलब ऑर्डर्स के बिहाफ के उत्ते असीं जेकर लड़की सानू लगेगी कि प्रोटेक्ट है, सुरक्षित है, तो मतलब केस नू पूरा फॉलो करन तो उपरंत वो अपना डिसीजन अगे देंगे। ਉਹਨੂੰ ही उन्होंने बिकॉज वो हायर प्रायोरिटी मतलब साढ़े लिए अथॉरिटीज़ ने साढ़े उपर ਉਹਨੂੰ ही असीं फॉलो करांगे जो सानू उन्होंने ऑर्डर्स मिलते। आदमी आए भी एक
लखविंदर सिंह नामी व्यक्ति ने एक लड़की सी 5-6 साल की उम्र की तो लिया के घर पाली सी, धी बना के रखी थी। तो पिंड दे विच इह गल दी चर्चा कि उहदे लड़कियां ने तो उहदे घर एक उहदी साली का लड़का आया सी ते उन्होंने उहदे नाल बलात्कार करते रहे ने। कैथल के लघु सचिवालय में रामा नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि कल छात्राएं परीक्षाएं रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्राओं पर लाठीचार्ज किया था। छात्राओं की मांग है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए, नहीं तो वह तीव्र गति से आंदोलन करने पर मजबूर होंगी, जिसके जिम्मेदार सरकार होगी। वहीं छात्राओं ने तहसीलदार के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। तो हमारे जो जूनियर है ना, उनका रिजल्ट नहीं आया। उनके एग्ज़ाम नवंबर में हुए थे, तो रिजल्ट जनवरी या मार्च में आना था, बट उनका रिजल्ट नहीं आया। उनके जून में आके पेपर ही कैंसिल कर दिए। तो सर स्टूडेंट का लॉस हो रहा है। उन्होंने सेकंड ईयर की भी तैयारी कर ली, अब वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दें या सेकंड ईयर के देंगे, इनका ये लॉस है। और जो हमारी DMC आती है ना, जो हमारे थर्ड ईयर के बैच की BD शर्मा की, उस पर ना तो कोई यूनिवर्सिटी का नाम आता, मतलब शो ही नहीं था, फेक लगती है वो, नाम आना चाहिए उसके ऊपर। और एक सर जो हमारे एग्ज़ाम है ना, वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होते। सर इसका मैटर ये है कि जो GNM और ANM के स्टूडेंट हैं, उनकी परीक्षाएं नहीं अक्टूबर में हुई थी और अभी तक इनका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सरकार बोल रही है कि इनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। लेकिन अभी तक इनको 8 महीने हो गए, इतने दिनों बाद इनको पता चला कि परीक्षाएं रद्द करनी है। तो पहले भी तो ये परीक्षाएं रद्द कर सकते थे, इनको पता था कि ये फ्रॉड है, ये मतलब सही नहीं है, तो पहले भी तो बता सकते थे। इससे जो बच्चों का भविष्य है वो भी खराब हो रहा है, 1 साल खराब हो रहा है। सर वैसे तो बोलते हैं ये GNM 3.5 ईयर के, लेकिन ऐसे तो ये 4 ईयर की हो जाएगी। और ये मतलब इतना महंगी फीसें हैं, कैसे बच्चे वो कर देंगे सर। करनाल स्थित गांधी फार्मेसी कॉलेज की नर्सिंग छात्राओं ने IT चौक के समीप GT रोड पर जाम लगा दिया है। छात्राओं ने ये जाम कॉलेज द्वारा रिजल्ट लेट आने और अन्य कई मामलों के चलते लगाया है। इसी के चलते पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जाम खुलवाने की कोशिशें कर रही है। तो करनाल स्थित गांधी फार्मेसी कॉलेज की नर्सिंग छात्राओं ने IT चौक के समीप GT रोड पर जाम लगाया है। छात्राओं ने यह जाम कॉलेज द्वारा रिजल्ट लेट आने और अन्य कई मामलों के चलते लगाया है। वहीं इसी के चलते पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जाम खुलवाने की कोशिशें जारी हैं। हिमाचल प्रदेश में आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 16 जून को बिलासपुर जिले के कंदरौर पुल पे उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक छात्रा ने पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा कुल्लू जिला के निरमंड की रहने वाली बताई जा रही है, जो मंडी के एक इंस्टीट्यूट में BMS का कोर्स कर रही थी। आपको बता दें कि ये सारा मामला 1 सप्ताह पहले का है, लेकिन इस सारी घटनाक्रम की वीडियो डे एंड नाइट टीम के हाथ लगी है। लोगों ने बाजार में भी कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। लोग वीडियोस बना रहे थे, वो बहुत समय से उधर बाजार में थी, परंतु किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई वीडियो बनाने की जगह उस बच्ची को डांट कर पुल से दूर रखा जाए। कहीं ना कहीं हम लोग नागरिक की जो हमारी भूमिका है उस पर हम लोग फेल हम सभी ने किया है। 16 जून 2015 को कंदरौर ब्रिज से कूदकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जिसके बारे में पता चला है कि ये छात्रा BMS की स्टूडेंट थी एक मंडी के कॉलेज में। छात्रा की जो डेड बॉडी है उसको ढूंढने के लिए हमने गोताखोर का भी इंतज़ाम किया था। होमगार्ड्स और फायर ब्रिगेड की मदद ली थी तथा पुलिस की लोग भी उसको सर्च करने में जुटे रहे। हिमाचल पुलिस द्वारा प्रदेश में 23 जून से 29 जून तक नशा विरोधी सप्ताह मनाया जा रहा है। नशा विरोधी सप्ताह के तहत तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के कुप्रभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में नाहन में पुलिसकर्मियों ने PG कॉलेज और
AVN स्कूल में बच्चों को नशे के बारे में जागरूक किया। इसी बीच SP सौम्या संभाशिवम ने बताया कि सिरमौर जिला में पुलिस द्वारा इस विशेष सप्ताह के दौरान कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ट्वेंटी 26 जून जो कि हम इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे के रूप में मनाते हैं, उस संदर्भ में हम पूरे सिरमौर ज़िले में ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस पैदा करने के लिए बहुत से कॉम्पिटिशन्स को स्कूल्स में और कॉलेजेस में कंडक्ट कर रहे हैं। आज हमने इसकी शुरुआत की है, जहां पर चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध लेखन और साथ में डिक्लेमेशन के कॉम्पिटिशन्स भी हम कंडक्ट कर रहे हैं। पौंटा इत्यादि में जो ट्रक यूनियंस हैं, उनसे भी हमने थाना ज्यूरिसडिक्शन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको उनसे कांटेक्ट करने को कहा है। कुल्लू में हिमाचल थेरेपी यूनिट और संकल्प पेरेंट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान से शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए ABA में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अक्षम बच्चों के लिए प्रदेश में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं से आई ट्रेनर, स्कूलों के अध्यापक और इन बच्चों के अभिभावकों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार में बेंगलोर से आए थेरेपिस्ट ने अपने विचारों को साझा किया। इस कार्यशाला को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में अध्यापकों व ट्रेनर्स को और दूसरे चरण में अक्षम बच्चों के अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी। हिमाचल थेरेपी यूनिट करके अखाड़ा बाज़ार में एक संस्था है जो विशेष बच्चों के साथ काम करती है। हम लोग ने आज से 4 दिन के लिए विशेष बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की बिहेवियर मैनेजमेंट की थेरेपी होती है, जिसे हम लोग ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं। तो ये बिहेवियर मैनेजमेंट के थेरेपिस्ट मिसेस किनारी भट्ट बेंगलोर से आए हैं, जो ये ट्रेनिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट आई हुई हैं जिनका नाम किनारी भट्ट है और उनको ABA एनालिस्ट कहते हैं। काफ़ी एक्सपोजर है इस फील्ड में, इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ पे 4 दिन का टाइम हमें दे रही हैं स्पेसिफिक। हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा है। पहले सेशन में हम जो है वो प्रोफेशनल जो भी लोग जुड़े हैं, रिसोर्सेज पीपल हैं इन बच्चों के लिए, उनके लिए रखा हुआ है, और दूसरा जो सेशन है वो हमने इन बच्चों के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके लिए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़की उर रहमान लखवी को रिहा करने को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी भारत के एक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में चीन द्वारा रोक दिए जाने पर चीनी नेतृत्व के साथ भारत की चिंता साझा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति के सदस्यों के साथ द्विपक्षीय और तौर पर यह मामला उठाया और चीन के मामले में यह शीर्ष स्तर पर उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति की एक बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए मुंबई हमले के इस मास्टरमाइंड को रिहा कर दिया गया। लेकिन चीन के प्रतिनिधि ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को रोक दिया कि भारत ने पर्याप्त सूचना मुहैया नहीं कराई है। सूत्रों ने बताया कि मोदी ने चीन नेतृत्व के साथ इस मसले पर भी बात की है। प्रतिबंध समिति के बाकी सभी सदस्य देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया है। Hence, Pakistan needs China to fulfill this gap. China, on the other hand, is leaning on Pakistan primarily because jihadis are beginning to become increasingly noticeable in Xinjiang, in Western China as well as in Central Asia. Alongside, distinct stamp of ISIS is also becoming visible in this area. And China is increasingly getting worried because it will not be in a position to deal with them without the support of ISI, Pakistan and Taliban. See, I think it is justified that India is seeking action from Pakistan against Mumbai attack, because the perpetrators of the attack are roaming around freely in Pakistan, and the mastermind, people like Lakhvi and Hafiz Saeed. I think if China has blocked
an issue against Lakhvi. It is, I think, most regrettable because Zakiur Rahman Lakhvi's involvement in Mumbai attack is been proved beyond doubts. The 1267 Committee has been created under Chapter 7 of the United Nations Charter, and its decisions are binding on all member countries of the UN. We also raise this bilaterally with the other members of the committee. In the case of China, this matter has been taken up at the highest political level. उधर चीन के लखवी को बचाने के मामले के चलते सियासत भी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों का कहना है कि एक तरफ भारत विदेशों से संबंध सुधारने में लगा है तो दूसरी तरफ चीन पाक की मदद कर रहा है। यह मोदी की फॉरेन पॉलिसी की विफलता है। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि लखवी के खिलाफ हम पूरे सबूत पाकिस्तान को भी और यूएन को देने में भी नाकामयाब हुए हैं। हमारे खुफिया विभाग को और फैक्ट इकट्ठे करके यूएन को मुहैया कराना चाहिए। चीन ने उनका समर्थन करने का निर्णय लिया है और उन्होंने कहा कि यूएन में उन्होंने पर्याप्त सबूत नहीं दिए। हम ये जानना चाहते हैं, एक तरफ हिंदुस्तान चीन को मदद करने के लिए, उनको खुश करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं और लखवी को जो लाने का प्रयास में एक बहुत बड़ा झटका है जब चीन कह रहा है कि यूएनओ में जो सबूत दिए गए वो सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो सरकार एक दफ़ा पुनः कटघरे में खड़ी है। ये हमारी जो कूटनीति है उसका एक तरह से फेलियर है। अब इतना हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना बढ़िया स्वागत किया उन्होंने, तो कैसे वो डील कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। चीन से जो रिश्ता है भारत का वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको कहीं न कहीं लचर है हमारी रणनीति, इसके चलते ये सब चीजें हो रही हैं। जहां तक जकीउर रहमान लखवी का मामला है, भारत हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कटिबद्ध है और यही कारण रहा कि जब कोर्ट ने जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में रिहा कर दिया, तब भारत की सरकार ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में यूएन सैंक्शन कमेटी में इसके खिलाफ हमने अपील दायर किया। चाइना का जो मूव कल आया है इसको ब्लॉक करने को, जैसा कि अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, हाईएस्ट लेवल में चाइना के जो लेवल है उससे बातचीत हिंदुस्तान की हो रही है, क्योंकि जो रिजोल्यूशन चाइना और इंडिया के बीच हस्ताक्षर किए गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए थे, उस रिजोल्यूशन के मुताबिक चाइना और इंडिया दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ये सवाल जो है ये गंभीर है और इस बात को बहुत सीरियसली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चीन के साथ उठाया है और हमें यकीन है कि चीन समझ जाएगा कि टेररिज्म और ख़ास तौर ये लखवी जैसे जो टेररिस्ट हैं उनके लिए उनकी कोई रिहाइश नहीं होनी चाहिए, उनको किसी किस्म की रिहाई नहीं होनी चाहिए और जब तक उनको पूरी तरह सज़ा नहीं मिलती है तो ये टेररिज्म एक ऐसा सांप है, वो हिंदुस्तान को तो काटने की कोशिश कर रहा है, चीन को भी काटेगा। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डे एंड नाइट। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।